वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए आज का बिल्ड है हमारा Ryzen 5 3600 प्रोसेसर के साथ में। काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है और आज के टाइम पे बहुत अच्छे प्राइस पे सेल हो रहा है। 6 कोर का प्रोसेसर है, 12 थ्रेड इसमें देखने को आपको मिल रहे हैं। बूस्ट क्लॉक 4.20 गीगाहर्ट्ज़ की है, बेस क्लॉक 3.60 गीगाहर्ट्ज़ की है। काफ़ी बढ़िया कैश मेमोरी है, इसमें 35 MB का आपको कैश मेमोरी देखने को मिल रहा है। पावर कंजम्पशन 65 वाट का है और 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक इसमें रैम आप लगा सकते हो। साथ ही साथ इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो, यानी कि इससे ऊपर की फ्रिक्वेंसी पे भी वर्क ये कर जाएगा। PCI कनेक्टिविटी 4.0 तक की मिल रही है, तो यानी कि ग्राफिक कार्ड आपके 4.0 तक के पेयर हो जाएंगे। सॉकेट M4 सॉकेट पर चलने वाला प्रोसेसर है। इसमें कोई भी इंटरनल ग्राफिक नहीं मिलता है, एक आपको एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, तभी आपके सिस्टम में डिस्प्ले आएगी और आप अपना वर्क स्मूथली कर पाओगे। तो आज की डेट में अगर इसको देखें, अमेज़न पे आपको आसानी से उपलब्ध हो रहा है 10,899 रुपये में। अच्छी प्राइसिंग पे सेल हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा मदरबोर्ड। MSI का B550M Pro VDH वाईफाई मदरबोर्ड लगाएंगे हम। बजट रेंज में भी है और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ ही आने वाला मदरबोर्ड है। इसमें आपको ब्लूटूथ वाईफाई सब कुछ मिलता है। VGA भी डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो, HDMI भी और DP वाली भी डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो। कुछ फीचर्स अगर और इसके देखें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि M4 सॉकेट पे चलने वाला प्रोसेसर है। PCI 4.0 और 3.0 दोनों तरह की कनेक्टिविटी सपोर्ट कर रहा है। ग्राफिक कार्ड आप इस तरह के लगा पाओगे। डिस्प्ले इंटरफेस यहाँ पे DP पोर्ट, HDMI, VGA 3 तरह की डिस्प्ले आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, 3 अलग अलग पोर्ट्स के सहारे। 4 रैम के स्लॉट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि 4400 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करा के दे रहे हैं। PCIe 3.0 भी स्लॉट है। NVMe जनरेशन 4 की एक लग जाएगी, एक जनरेशन 3 की लग जाएगी और SATA के 4 पोर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। एक LAN का पोर्ट है, USB की भी पोर्ट्स मिल रहे हैं आपको, वाईफाई, ब्लूटूथ और ऑडियो वाले कनेक्टर। देखा जाए तो काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। प्राइसिंग की अगर बात करें तो अमेज़न की ही प्राइसिंग लें तो 11,990 में मिल रहा है। अभी 990 के आसपास ज़्यादा बढ़ चुका है, 11,000 के आसपास आराम से मिल जाता है ये। बात होगी मदरबोर्ड की। नेक्स्ट पार्ट अगर देखें तो अब बात करेंगे हम रैम की। 16 GB रैम लगाएंगे आज के बिल्ड में। 8 GB की 2 स्टिकें, 32 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को हम आज के बिल्ड में यूज कर रहे हैं। तो और भी काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स आपको अमेज़न पे देखने को मिलते हैं। यहाँ देख सकते हो एक SPG DDR4 D50 मॉडल है, इसकी कॉस्टिंग है 5,660। एक XPG की तरफ से ही अडाटा आता है स्पेक्ट्रिक D60G, ये भी अच्छा मॉडल है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे चलने वाला। इसकी भी सेम प्राइसिंग है, आप देखें 32 GB आपको 5,648 में पड़ रही है। वहीं अगर अधिकतर सेल होने वाला XPG अडाटा गेमिंग D30 की मॉडल की अगर बात करोगे तो 2199 रुपये 8 GB की स्टिक की प्राइसिंग है। तो ये आपको देखा जाए तो तकरीबन 4,500 रुपये में 16 GB मिल जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा। तो देखिए ग्राफिक कार्ड आज के बिल्ड में हम एक सॉलिड ग्राफिक कार्ड लगाएंगे, RTX 3060। काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स आपको RTX 3060 के साथ आएंगे जब भी आप मार्केट में जाएंगे। ये Inno 3D का आ रहा है RTX 3060, जो कि 12 GB वाला मॉडल है और यहाँ पे 2 फैन के साथ ही आ रहा है। 32,799 रुपये की MRP पे मिल रहा है, 3 साल वारंटी है। वहीं अगर प्राइम ABGB की प्राइसिंग लें तो RTX 3060 ये भी आपका 12 GB वाला वेरिएंट है, GDDR6 रैम के साथ आता है और जोटेक ब्रांड यहाँ पे मिल रहा है 32,999। फ्रेंड्स कमेंट्स आते हैं कि 4 डिस्प्ले अगर कनेक्ट करनी है तो कैसे करेंगे। तो 4 डिस्प्ले तो आपका i3 10th जनरेशन भी करा के दे देता है, वो भी आपको 4 डिस्प्ले वाला वर्क आपको करवा देगा। अब बात आती है कि 4 डिस्प्ले पे आप वर्क कौन कौन से करोगे, किस तरह से अगर आप वर्क करना चाह रहे हो, उन पर कितना लोड दोगे, तो उसी के अनुसार जो है हमें ग्राफिक कार्ड भी लगाना पड़ता है। इस हिसाब से अगर गेमिंग की बात करें तो छोटे मोटे गेम्स, छोटे मोटे प्रोसेसर भी चल जाते हैं। ज़्यादा ग्राफिक अगर चाहिए किसी गेम को चलाने के लिए तो उसी हिसाब से उसको गेम्स के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमें ग्राफिक कार्ड भी पेयर करना पड़ता है। इसीलिए अगर डिस्प्ले कनेक्ट कर रहे हैं आप तो अपने सबसे पहले डिस्प्ले की रेजोल्यूशन को चेक करें। जिस ग्राफिक कार्ड को लगा रहे हैं उसकी रेजोल्यूशन को चेक करें कि कितना रेजोल्यूशन का आप डिस्प्ले लगा रहे हैं, कितना रेजोल्यूशन आपका ग्राफिक कार्ड निकाल के दे रहा है, कौन सी डिस्प्ले वो लगा देगा। अगर आप 4 डिस्प्ले अगर एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं और हैवी काम भी अगर कर रहे हैं तो ये सब ग्राफिक कार्ड इसी के लिए है, आराम से इनके साथ आप वर्क करवा सकते हो। और अगर नॉर्मल ही अगर आपको डेटा चेक करना है 4 डिस्प्ले पे तो आपको जितने का ये ग्राफिक कार्ड है इतने में ही सिस्टम आपका बिल्ड हो जाएगा पूरा का पूरा, और 4 डिस्प्ले भी वो आपकी कनेक्ट करवा के दे देगा। तो फ्रेंड्स कंफ्यूज ना हो, अगर आपको डिस्प्ले मल्टीपल डिस्प्ले पे अगर वर्क करना है तो पूरी अगर बात उसमें लिखें कि आप जो है जिस तरह का अगर आपका वर्क है तो उस पर आप लोड कितना देंगे, वो अगर आप मुझे पता लगता है तो मैं आपकी बिल्कुल सटीक रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको सिस्टम सजेस्ट कर दूंगा। कुछ माइनिंग वाले भी कमेंट आते हैं, तो माइनिंग मुझे पता नहीं कि माइनिंग होता क्या है, कि कितना उस पर लोड दिया जाता है जब भी। तो जो भी अगर आपको सिस्टम बनवाना हुआ करे, एक पूरी तरह से अपनी भाषा में आप पूरी राय जो है लिख दीजिएगा। बताइएगा कि अगर 4 डिस्प्ले पे वर्क है तो क्या क्या जो है मल्टीपल स्क्रीन पे आप वर्क करोगे। मान लिया किसी पे नेट से आप डेटा लोगे, दूसरे पे अगर कोई आपका MS ऑफिस वाला काम है वो चलेगा, तीसरे पे अगर कोई
ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर वर्क है तो उस हिसाब से सिस्टम सजेस्ट किया जाएगा। ऑनलाइन ही अगर डेटा चेक करना है तो जितने का ये ग्राफिक कार्ड है उतने में ही आपका काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने वक्त ले लिया आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या रहने वाला है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 500 GB का NVMe। कम से कम मिनिमम 500 GB तो बनती है इस तरह के सिस्टम में। तो 500 GB NVMe जनरेशन 4 की लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोसेसर और मदरबोर्ड सभी जनरेशन 4 को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छे ब्रांड की WD ब्रांड की SN 850 वाला मॉडल लिया गया है। अमेजॉन की प्राइसिंग अगर लें तो 6819 रुपये में पड़ रहा है। रीड और राइट स्पीड इसकी काफ़ी बढ़िया है, 7000 MB पर सेकंड रीड और 4100 मेगाबाइट पर सेकंड राइट स्पीड आपको मिल रही है। नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो एक पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम 650 वाट की पावर सप्लाई लगाएंगे और इसका बजट जो है 4000 रुपये में आपको बहुत सारी पावर सप्लाई मिल जाएंगी। तो 650 वाट आज के बिल्ड में हम कैपेसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं पावर सप्लाई की। RGB कैबिनेट की अगर बात करें तो बजट रखा गया है 3500 से 5000 के बीच अगर आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना RGB कैबिनेट पे बेकार है, क्योंकि इसका कोई खास जो है मतलब होता नहीं है। बस आपको पार्ट्स एक अच्छी तरह से व्यवस्थित तरह से रखने होते हैं अपने सिस्टम में। और अगर लुक वाइज ज़्यादा ही बेहतरी अगर आपको चाहिए तो 5000 रुपये में बहुत सारी लुक वाइज आपको कैबिनेट्स मिल जाती हैं। देखते हैं पूरा हमारा सिस्टम जो है कितने का बैठ रहा है। पूरा का पूरा हमने ऑनलाइन सिस्टम असेंबल किया है। यहाँ देख सकते हो प्रोसेसर है हमारा 10,899 रुपये का, मदरबोर्ड है 11,990 का और 2 स्टिकें हैं 8 GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की 5500 रुपये MRP पे आराम से मिल रही है। और एक 12 GB का ग्राफिक कार्ड है 32,799 रुपये MRP ली गई है। 500 GB की NVMe जनरेशन 4 की है 6,819 रुपये। 650 वाट का SMPS है 4000 रुपये का और 3500 रुपये लगाए गए हैं RGB कैबिनेट के। 75,507 रुपये खर्च हो रहे हैं और हमारा जो है पूरा सिस्टम असेंबल हो जा रहा है। फ्रेंड्स आज का बिल्ड हमारा Ryzen 5 3600 प्रोसेसर के साथ में था। काफ़ी बेहतर बिल्ड रहेगा अगर आपके पास में 75,000 का बजट है। अगर आपके पास 75,000 रुपये हैं तो बहुत सारे जो है सिस्टम आपके बन जाएंगे। इंटेल के बहुत सारे प्रोसेसर के साथ में, Ryzen के बहुत सारे प्रोसेसर के साथ में, कहीं आप प्रोसेसर तगड़ा ले सकते हो, ग्राफिक कार्ड का बजट कट कर सकते हो, कहीं आप ग्राफिक कार्ड तगड़ा ले सकते हो, दूसरे कंपोनेंट्स के प्राइस को थोड़ा लो कर सकते हो। तो 75,000 रुपये में बहुत सारा अलग अलग पार्ट्स को इस्तेमाल करके CPU बनाए जा सकते हैं। बस अगर आपको पता है कि आपका वर्क क्या है तो आप उसी हिसाब से अगर अपना CPU असेंबल करवा लेते हो तो ज़्यादा बेहतर से जो है उसको इस्तेमाल कर पाओगे। उतना ही पैसा उस सिस्टम में लगाएं जितना आप जो है उस सिस्टम से प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स डिफरेंट प्रोसेसर के साथ में बिल्ड आते रहते हैं। हमारा आज का बिल्ड था Ryzen 5 3600 प्रोसेसर के साथ में, जिसका पेयर हमने बनाया था RTX 3060 ग्राफिक कार्ड के साथ में, जो कि 12 GB का था। फ्रेंड्स ख्याल रखें अपना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।